जय गुरु जी की सभी संगत को इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आप अपना सत्संग भी मुझे भेज सकते हो। मैंने इसमें व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप मुझे अपना सत्संग शेयर करें व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि अगर आप ऑडियो या वीडियो भेजते हो तो मैं उसे अपलोड करूँगा। अगर आप मुझे लिखकर भी भेजते हो तब भी उसे मैं अपनी आवाज़ में अपलोड कर दूँगा। सत्संग से क्या है कि जो बहुत से लोग हमारे गुरु जी से दूर हैं या ऐसे लोग जिनकी कोई भी दिक्कत बोल रखी दूर नहीं हुई, लेकिन जब हम सत्संग वो लोग सुनते हैं, हम करते हैं, बताते हैं, तब जो लोग नहीं जानते हैं वे गुरु जी के पास आ सकते हैं, क्योंकि संसार में भटक रहे हैं, वो उन्हें सही राह ही नहीं मिल पा रहा। और गुरु जी से अच्छा कोई भी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बता के लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन अपने गुरु जी लोगों का जीवन सफल बनाते हैं। जो अपने गुरु जी के पास आया, फिर किसी और के पास जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे गुरु जी साक्षात महादेव हैं जो तीनों लोगों को चलाने वाले हैं। तो ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे सत्संग करने की सेवा प्रदान की। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग प्राची अग्रवाल जी का है, जिन्होंने मुझे भेजा है। वो लिखती हैं, भक्तजन, गुरु जी पतंगों की तरह हमारी जिंदगी की डोर थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार कराते हैं, और वे ही जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं गुरु जी के पास जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो इन्होंने बहुत खूब कहा है कि जो गुरु जी हैं वो जब हमारी डोर खींचते हैं, तब हम लोग अपने ज़रूरी काम छोड़ के भी गुरु जी के पास आश्रम जाते हैं, सत्संग कराते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं चाहते हैं, हम लोग कई बार सोचते रहते हैं कि यार सत्संग करा ले, लेकिन नहीं करा पाते और ना ही जा पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की डोर गुरु जी के ही हाथों में है। प्राची जी आगे लिखती हैं, हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें गुरुजी के यहाँ चलने को कहा गया। वह साल 2000 था। हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। मतलब बहुत खुशनसीब थे प्राची जी के हस्बैंड, जो गुरु जी के दर्शन पाए और उन्होंने पहले ही पूछ दिया तुम्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। हमारी शादी जो उसी साल हुई थी, प्राची जी की शादी सन 2000 में हुई थी, और बहुत मुश्किल का दौर था। मेरे पति के परिवार का दिवालिया निकल चुका था और कर्जे में डूबे हुए थे, और उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह मुश्किल में थी कि इसलिए हमारी शादी का एक रात पहले तक भी वह सभी सोच रहे थे कि शादी करनी चाहिए या नहीं। इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में और रिवाजों को
एक साथ हों, फिर भी हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। जो तिलक वगैरह सिस्टम होता है वो उन्होंने एक ही दिन में, क्योंकि फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इसलिए वो चाहती थी कि कम से कम खर्चा हो और सारी रस्में रिवाजें एक साथ ही निपटा ली जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का अवसर भी प्राप्त हुआ। हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरुजी महादेव भगवान शिव ही हैं। और हम शादी भी हमारी उन्होंने ही कराई, और गुरुजी को देखते ही हमें भगवान शिव ही गुरुजी के अंदर दिखाई पड़े, जो वास्तव में है भी। हमारी तो ज़िंदगी ही बचाई भगवान ने, और ज़िंदगी बच भी गई। अब यह ज़िंदगी भी गुरुजी के ही लिए है, और मैं अपना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज जो भी कुछ है सब गुरुजी क्या ही दिया हुआ है। उन परेशानियों से छुटकारा, उन दिक्कतों से दूर होना, वो बहुत बुरा संकट था जिन संकटों में उस समय हमारे घर की कंडीशन थी। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2016 में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी नहीं चल पा रही थी। मैंने अपने 4 महीने के बच्चे के साथ गुरुजी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हाल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर मेरी आखिरी रात थी। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई, जिसने मुझे कुछ परीक्षण करने को कहा। परीक्षण के नतीजे आए और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या था। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ था, और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा कि उस दिन जब गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और लाल और काला धागा मंगाया, गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे सर पर हाथ रखा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। मेरे ससुर जी और पिताजी का उपचार। मेरे ससुर जी
दिल के मरीज़ थे और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके थे। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी गुरुजी की। वे नजीबाबाद में रहते थे और मेरे पति का होम टाउन और गाड़ी से जाया जाए तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे की दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर जी को दूसरा दिल का दौरा पड़ा और सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर जी ने जैसे मेरे सास को कहा वैसे ही किया। जब वे हॉस्पिटल पहुँचे तब मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति से 20% पर धड़क रहा था। चिकित्सक हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटे का सफ़र तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था कि हमारे प्रिय भगवान शिव गुरुजी ने हमारी रक्षा की है। मेरे पति भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र में खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्होंने देखा कि उन्हें आने वाले समय में कोई कुछ प्रॉफिट या कोई भी आशा नज़र नहीं आ रही थी और वे परिवार के सबसे बड़े भी थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। 2007 के नवरात्र पावन माता जी के पूजन के 9वें के दिन का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुँचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता है और थोड़ा जल्दी ही ख़त्म होता है, परंतु सर्वव्यापी गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिल गई। बाद में जब हम जा रहे थे, एक भक्त ने अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पिता गुरुजी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता को श्रद्धा और उनकी आया बढ़ी। आज मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैंने उन्हें गुरुजी के पास ले गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी ही हैं जिन्होंने अपने दिव्य चौखट पर हमें और हमारे परिवार को बुलाते रहते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटा मंदिर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है। मेरे पति कहते हैं कि
गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वह गुरुजी का बड़ा मंदिर है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश और खुशहाली है, क्योंकि गुरुजी ने हमें सभी संकटों से समय समय पर बचाया है। बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट हैं, क्योंकि शादी के कई वर्षों तक हमारे कोई बच्चे नहीं हुए थे। कई बार समाज के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा। हमारे ससुर जी भी ठीक ही हो चुके थे और जो बुरा दौर था वो भी जा चुका था, क्योंकि हम लोगों में कोई ख़ास संबंध नहीं थे। सभी लोग उस बुरे दौर में परेशान रहते थे और सब इधर उधर, क्योंकि जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा नुकसान में ही जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण हम लोगों ने बच्चों के लिए रुक गए थे, लेकिन जो लोग होते हैं देखने वाले वो इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि मैंने सोचा जब तक अच्छी कंडीशन नहीं हो जाती है तब तक नहीं। उधर हमारे ससुर जी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन हमें गुरुजी पर विश्वास था। जैसे ही कुछ समय बाद हमारी कंडीशन सब ठीक ठाक हो गई तो हमें बच्चे हुए हमारे, और मैं जानती थी कि सब गुरुजी ने ही दिए हैं। और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम, हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाब देंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु या महेश, जो भी कहो वह सब में एक ही है और वह हम सबको अपने घर या धाम में जगह ज़रूर देंगे, क्योंकि अब तो गुरुजी भी जान ही गए होंगे जो सारी संगत है वह अब सिर्फ गुरुजी की है और गुरुजी के लिए हम सब बच्चों की तरह हैं। हमारे माता पिता सब अब हमारे गुरुजी हैं, तो इसलिए हम सबको एक ना एक दिन वहाँ पर ज़रूर जगह मिलेगी। गुरुजी की महत्व और महिमा की कृपा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हम कभी उनकी कृपा को ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उनकी भक्ति का व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी समंदर की भांति हैं। जितने भी हम उनके तरफ बढ़ते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। गुरुजी सब पर कृपा करते हैं और हमारा जीवन ही गुरुजी से है, इसलिए हम सब गुरुजी को प्रेम से याद करना चाहिए और उनका अभिवादन करना चाहिए। उनके आगे हम सब नतमस्तक होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए
कि वह सदैव हमें अपने चरणों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें, क्योंकि समय सभी का बुरा आता रहता है, लेकिन जब हमें गुरु जी का सहारा होता है तब समय कितना ही बुरा क्यों ना हो, कुछ भी हो, पर हमें अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि जब गुरु जी हैं तब बुरा समय भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब बुरा समय होगा तब हम गुरु जी के आश्रम में भी अधिक जाना पसंद करेंगे और उनका नाम भी लेते रहेंगे। अब हम अपने गुरु जी को जब भी दिल्ली जाते आते हैं, हम गुरु जी के मंदिर ज़रूर जाते हैं। बस पहले गुरु से भेंट होती थी, अब नहीं होती है, लेकिन गुरु जी को हम सभी याद करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब गुरु जी हम पर अपनी कृपा बनाए रहें और हमारे सपनों में समय समय पर सही राह भी बताते रहें। हमारे गुरु जी ने हम पर जो कृपा करी, हम जब मंदिर गए तब तो पूछा ही पूछा, लेकिन जब भी बुरा संकट, बुरा दौर था, जब कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रही थी, जब लोग हम पर व्यंग्य करते थे, तब गुरुजी आकर हमें सपनों में रास्ताएं बता दिया करते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ और कोई भी पिता अपनी बेटी पर व्यंग नहीं सहन कर सकता। इसलिए गुरुजी ने हमें सपने में सब बता दिया करते थे कि बेटा ऐसा कर। जैसे हमारे जब पिताजी को अटैक पड़ा तब उन्होंने बताया कि तुम इस प्रकार से करो। जब मेरे घर में काला जादू था तब गुरुजी ने लाल कपड़ा और काला धागा मंगा के उन सब चीज़ों से दूर कर दिया। इसलिए हम जानते हैं और अंत में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि गुरुजी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं और गुरुजी के सिवा हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। आप सभी संगत को भी शुक्राना, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर निकाल के इस सत्संग को सुना। जय गुरुजी की।